नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं रक्त का एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको जो है टोटल 35 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा चुका था उसमें एमसीक्यू। अब मैं जो है इससे आगे जो है लेकर आ रहा हूँ। ये मेरा आपका जो है ना ये पार्ट 2 होगा। इसके बाद आपका पार्ट 3 होगा, वो ब्लड का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लाया जाएगा। ऐसे ही जो है आपको साइंस भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, और भी जो है इसके बायोलॉजी के अलावा जो है आपको कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री ये से भी आपको जो है ना प्रोवाइड कराते जाएगा। साथ ही साथ जो है यह पहले से मिल ही रहा था, लेकिन कुछ कारण बस आपको जो है ना मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग का भी एग्ज़ाम है। जितने लोग हम लोग बनाते हैं वीडियो तो उन सभी का भी जो है ना एग्ज़ाम है, जिस कारण से थोड़ा सा वीडियो डालने में थोड़ा समय लग रहा है। हो सकता है कि जब तक एग्ज़ाम ना हो थोड़ा तकलीफ सहना पड़ सकता है, लेकिन जाते रहेगा, कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलता रहेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे आपका साइंस से रिलेटेड हो। ये सारे चीज़ और करंट अफेयर हो, ये सभी चीज़ जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हाँ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से हम लोग ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। उस पर जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस जाके आप जो है ना टेलीग्राम से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। कल मैंने जो है 35 क्वेश्चन तक करा चुका था। अब उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पहला है कि क्या कहता है कि मनुष्यों में रक्त समूह ए बी और ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो मनुष्यों में जो है ना आपका रक्त समूह ए बी और ओ का जो सबसे पहले पता लगाया था, यह पता लगाया था आपका किसने, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। किसने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका सबसे पहले पता लगाया था। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिस्कवरी में जो है ना ये पूछा जा सकता है कि आपको जो है रक्त समूह का ए बी और ओ जो है ब्लड ग्रुप का, उसका सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो सबसे पहले लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका खोज भी किया था और इसका पता लगाया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका आरबीसी के सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इससे आगे को क्या कहते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन ए और बी जो है दोनों में होगी। इसमें जो है ना साथ ही कोई एंटीबॉडी भी नहीं होगा। क्या कहता है कि किस रक्त समूह में जो है एंटीजन जो है आपका ए और बी दोनों होगा, लेकिन साथ में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। तो वो कौन सा होगा? तो वो आपका ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। ए बी क्या होता है? तो ए बी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है ना आपका एक सार्वभौमिक होता है, मतलब किसी से भी यह ब्लड ले सकता है, मतलब चाहे वो ए हो, बी हो या आपका ओ हो, किसी से भी ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता। लेकिन ओ जो है ना आपका वो किसी को भी दे सकता है। ये क्या है? सर्वदाता कहलाता है। क्या कहता है? तो सर्वदाता कहलाता। क्या? तो आपका ओ कहलाता है। तो इसका क्या है? एंटीबॉडी नहीं होगा, तो ए बी में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कि कौन सा सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहलाता है। तो अभी मैंने बताया कि सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कौन कहलाता है, तो आपका ए बी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ए बी कहलाता है। तो रक्त समूह ए बी जो है आपका क्या कहलाता है? सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। क्या लिखता है? किस रक्त समूह में जो है ना कोई एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी जो है ना ए और बी दोनों होगा, तो वो होगा आपका ए में। कौन सा होगा? तो आपका ओ होगा। ओ में जो होता है क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी जो है ना ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका कौन सा रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? दानकर्ता, मतलब किसी को भी जो है ना वो रक्त दे सकता है। तो वो कौन है आपका? ओ होता है। वो जो है ना किसी को भी दान दे सकता है, लेकिन ए भी जो है ना किसी से भी क्या दान ले सकता है। ग्रहणकर्ता कहलाता क्या? तो ए बी और दानकर्ता ओ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रुधिर में
एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया से सामान्यतः किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? क्या लिखा है कि रुधिर में जो है ना एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया से समानता जो है किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? तो वो कैसी उत्पन्न होती है? तो वो जो आपको होती है पीलिया और एनीमिया टाइप की। कैसी? तो पीलिया और एनीमिया टाइप की होती है। कैसी होती है? पीलिया और एनीमिया टाइप की होती है। क्या ध्यान रखिएगा आपका कि रुधिर एंटीजन बॉडी में जो है ना अभिक्रिया जो समानता जो होती है वो किससे होती है? तो पीलिया और एनीमिया से होती है। कैसी होती है? तो पीलिया और एनीमिया से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपको क्या कहता है कि आरएच तत्व या आरएच एंटीजन की खोज किसने की? तो आरएच तत्व या आरएच एंटीजन की खोज किसने की है? तो ये खोज की है आपके लैंडस्टीनर और विनर ने। किसने? तो लैंडस्टीनर और विनर ने इसे जो है ना इसे खोज किया है। आरएच को हम क्या कहते हैं? तो आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि एक एंटीजन होता है। तो इसका खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। किसने किया था? लैंडस्टीनर और विनर ने इसका खोज किया था। और एक बात और बताते हैं, जिससे जो है ना सबसे पहले क्या किया था इसने कि रीसस नामक बंदर पर। किस पे? तो रीसस नामक बंदर पर जो है ना यह देखा गया था। किस पे? तो रीसस नामक बंदर पर देखा गया था। तभी जो है ना इसका नाम क्या दिया गया? आरएच दिया गया। क्या दिया गया? आरएच दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे पहले आरएच एंटीजन की खोज किसने की थी? किसमें की गई थी? तो सबसे पहले जो है ना आपका आरएच एंटीजन की खोज किसमें की गई? तो आपका रीसस बंदर में किया गया था। किसमें? तो रीसस बंदर में जो है ना ये किया गया था आपका। किसमें? रीसस बंदर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस रक्त समूह में आरएच तत्व या आरएच एंटीजन उपस्थित होता है? तो किस रक्त समूह में आरएच तत्व या आरएच एंटीजन उपस्थित होता है? तो वो उपस्थित होता है आपका किसमें? तो बी पॉजिटिव में होता है। किस में होता है? तो बी पॉजिटिव में जो है ना आपका आरएच तत्व या आरएच एंटीजन जो है ना वो आपका उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक दानकर्ता और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? तो अभी मैंने बताया कि दानकर्ता कौन है, ओ है, और सार्वभौमिक कौन है मतलब प्राप्तकर्ता कौन है, तो वो आपका ए बी है। तो इसमें से कौन है? इसमें भी देखना है कि ओ निगेटिव है और ओ प्लस है। तो इसमें जानते हैं ओ प्लस दे सकता है, लेकिन ओ निगेटिव एक ऐसा होता है जो कि बहुत रेयर पाया जाता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें जो है ना ओ निगेटिव रक्त होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप होते हैं। और ओ निगेटिव जो है किसी से ले नहीं सकता है, बल्कि सिर्फ वो जो है ना सिर्फ ओ निगेटिव से ही ले सकता है। और जो ऐसा प्राप्त करता होता है वो भी जो है ना ए बी पॉजिटिव होता है कि वो किसी से भी ले सकता है। उसमें भी नाखर नुखर करता है कौन? तो ए बी निगेटिव जो है ना नाखर नुखर करता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं करता, वो किसी से भी ले सकता है। लेकिन ओ निगेटिव जो है आपका किसी को भी दे सकता है रक्त। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में जानते हैं कौन सा रक्त सहायक है? तो वो आपका कैल्शियम है। कैल्शियम अगर रहा ना आपके शरीर में तो रक्त का थक्का बनाने में जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। कौन? तो कैल्शियम जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है किसमें? तो रक्त की थक्का बनाने में। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन जो है हमारे शरीर में रक्त को जमाने, क्या है? रक्त को, एक मिनट, हाँ, रक्त को जमाने के लिए क्या गया, कहाँ गया? रक्त को, हाँ, क्या है? कौन सा शरीर जो हमारे शरीर में जो रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंद है? क्या है कि कौन सा हमारे शरीर में जो है रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंद है? तो वो कौन सा है आपका? तो ये है आपका हिप्रेन। क्या है? हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन जो है ना आपका रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंदन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है? तो कौन सा विटामिन जो है ना रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है? तो वह है आपका कौन सा? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के जो है ना आपका रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है, बहुत ही सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को, जैसे कि हम लोग खून को निकालते हैं तुरंत देखते होंगे कि खून जो है तुरंत जम जाता है। तो जब हम लोग देखते होंगे कि जब आप जाते होंगे खून टेस्ट करवाने के लिए तो एक फ्लूपियन ट्यूब में रखता होगा वो, तो उसको जो है ना जमने से रोकने के लिए क्या करता है, तो उसे जानते हो वो हिलाता है पहले। क्यों हिलाता है, तो उसमें जानते हैं क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है आपका हीरोडीन। क्या मिलाया जाता है, हीरोडीन, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटासियम ऑक्जेलेट। क्या, तो हीरोडीन, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटासियम ऑक्जेलेट उसमें मिलाया जाता है, ताकि जो है ना वो सा शीशा बनाया जाता है ताकि खून जो है ना उसमें ना जम सके। तो इसलिए जो है ना ये तीनों जो है ना मिलाया जाता है। इसमें ऑप्शन क्या हुआ, तो ऑप्शन 4 हुआ, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तो रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है। जब रुधिर स्कंदन होता है उसके बाद देखते हैं कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है, तो किस कारण से होता है, तो वो होता है आपका सीरम। क्या कहते हैं उसे, तो सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम जो है ना सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि समानता हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो समानता मतलब सामान्य की बात करें तो हमारे आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए भी, तो वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी लगभग 4.5 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में। तो 4.5 मतलब 45 लाख से 50 लाख तक में। कितने, तो 45 लाख से 50 लाख के बीच में। और किस में वो मापी जाती है, तो मिलीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लासिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं। तो लासिका तंत्र को उपस्थित तरल में क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग लासिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लासिका कहते हैं, लासिका कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लासिका परिसंचलन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्या लिखा है, कौन सा जो है ना आपका लासिका परिसंचलन का जो है ना हिस्सा नहीं है, तो वो किसका हिस्सा नहीं है, तो वह है आपका रुधिर का। किसका, तो रुधिर का जो है ना वो हिस्सा नहीं है। कौन, तो लासिका परिसंचलन तंत्र। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक लासिका अधिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सबसे अधिक लासिका, तो वो पाया जाता है आपका किसमें, WBC में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो WBC में जो है ना सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैक्टियर क्या है। तो लैक्टियर जानते क्या होता है, लैक्टियर क्या होता है, तो लैक्टियर जो है ना ये भी जो है ना आपका लासिका कोशिका ही होता है। क्या होता है, लासिका कोशिका ही कहलाता है लैक्टियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य नहीं है। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित लसिका का कार्य नहीं है, तो अवशोषित वसा को परिवहन में, हाँ इसका यह कार्य है कि अवशोषित वसा जो होती है उसका परिवहन काम करता है, एकदम सही है। संक्रमण में सुरक्षा देती काम करती है, तो ये भी सही है। और देखते हैं अगले, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे ऑप्शन में जल की अस्थायी संचयन है, एकदम सही है। रक्त का शुद्धिकरण करता है, नहीं ये रक्त को शुद्धिकरण नहीं करता। ऑप्शन डी जो है यह गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लसिका के संबंध है। तो लसिका से कौन सा संबंध है, तो लसिका से कौन सा संबंध है इसमें से, तो ये है आपका इनमें से सभी प्रकार की कोशिकाएं, मतलब कि यह एक उत्तक द्रव है, एकदम सही है। इसमें एक हेमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, एकदम अनुपस्थित होता है। यह एक रंगीन होता है, एकदम रंगीन होता है, कोई कलर का नहीं होता है। तो आपका जो है ना यह 4th ऑप्शन है, इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है आपका रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में जो है ना क्या पाई जाती है, तो आपका लोहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लोहा मतलब आयरन पाया जाता है, जिस कारण से भी आप जानते होंगे कि हमारा रंग जो है वो ब्लड जो है हमें कितना कौन सा कलर दिखता है, तो वो लाल कलर का दिखता है। कौन सा कलर, तो लाल कलर का दिखता है। नेक्स्ट है आपका कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 मतलब इन दोनों को जो है ना मिलान करना है आपको। तो क्या लिखा है देखिएगा कि ईओनोसोफिल्स, क्या है ईओनोसोफिल्स किस में है, तो ये होता है आपका क्या संक्रमण प्रतिरोधन होता है। क्या होता है, ईओसिनोफिल्स क्या होता है, तो आपका संक्रमण प्रतिरोधन होता है। आरबीसी है ना, तो आरबीसी क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है गैस परिवहन होता है। क्या होता है, गैस परिवहन क्या होता है का, तो आरबीसी होता है। इसके बाद है आपका AB रक्त समूह। AB रक्त समूह क्या है, तो ये ग्रहण करता है, मैंने बताया कि यह ग्रहण करता है आपका क्या, तो AB है आपका। नेक्स्ट क्या आपका, तो
पट्टिकानु प्लेटलेट्स। पट्टिकानु प्लेटलेट्स क्या है? तो ये आपका क्या है? तो रक्त जमाव में मदद करता है। किसमें? तो रक्त जमाव में जो है ना मदद करता है। नेक्स्ट है आपका प्रकुंचन। क्या है? प्रकुंचन। प्रकुंचन जो है आपका किसमें मदद करता है? तो ये आपका हृदय के संकुचन में जो है ना मदद करता है। किसमें मदद करता है? तो हृदय के संकुचन में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन या आरबीसी या लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मनुष्य में आप देखते होंगे कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी या लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो आपका जो है ना पर्टूसिस हो जाता है। क्या होता है? पर्टूसिस हो जाता है। कौन सी बीमारी? तो पर्टूसिस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितनी होती है? तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो वो आपका होता है 5 से 6 लीटर। कितने का होता है? तो 5 से 6 लीटर के करीब होता है। कितना? तो 5 से 6 लीटर के करीब होता है। नेक्स्ट है आपका कि रक्त कैसा होता है? तो रक्त कैसा होता है? तो रक्त जो है आपका एक संयोजिक ऊतक होता है। क्या होता है? तो एक संयोजिक ऊतक कहलाता है। क्या? तो रक्त जो आपका कहलाता है तो एक संयोजिक ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन की बात करें तो हेमोग्लोबिन क्या है आपका? कि मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। क्या है? मानव रक्त में जो पाए जाने वाला एक क्या है? तो यह एक पदार्थ है। नेक्स्ट है आपका कि हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हेमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन जो है ना इसमें से सही नहीं है, ये पता आपको करना है। चलिए देखते हैं आगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या क्या है? यह लाल रंग का होता है। एकदम सही है भाई, ये लाल रंग का ही होता है आपका। नेक्स्ट यह फेफड़ों की कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन का वाहक होता है। एकदम होता है आपका। नेक्स्ट है आपका यह ऊतकों को फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाता है। ये भी पहुँचाता है आपका। यह कुछ अम्लीय होता है? नहीं, अम्लीय नहीं, बल्कि यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका रुधिर कणिका संबंध में कौन सा इसमें जो है ना ज्ञात करना है, कूट पहचानिए। आगे देखते हैं ऑप्शन में। तो लिखा है इसमें लो होता है। हाँ, एक इसमें लो होता है, आपको मालूम होना चाहिए इसमें लो होता है आपका। यह रक्त को लाल प्रदान करता है। हाँ, जब लो होगा मतलब आयरन होगा तब ये इसका कलर कैसा होगा? तो लाल होगा। या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है? नहीं, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। एकदम सही है, ये रक्त में जो है ना ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हेमोग्लोबिन के बारे में कथन विचार कीजिए। तो हेमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन विचार करेंगे तो सही होगा? तो ये देखिएगा आपका, यह रक्त के ऑक्सीजन का संचार करता है। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। एकदम सही करता है। यह लोह युक्त यौगिक है। एकदम सही है, यह लोह युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। एकदम सही, एकदम प्रदान करता है, लाल रंग का ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन की क्या कहता है आपका? तो हेमोग्लोबिन का अर्थ होता है, क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है आपका क्या? तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह मतलब Fe विद्यमान होता है? तो किस चीज़ में जो है ना लोह जो है ना वो आपका जो है ना क्या बोलते हैं विद्यमान होता है? किस में? तो वो होता है आपका मायोग्लोबिन में। किस में? मायोग्लोबिन में होता है। नेक्स्ट है आपका कि रक्त ने लाल रंग की किसके कारण होता है? तो अभी मैंने बताया था रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो वो आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।